दोनों मुल्कों की सरहदें भी नहीं मिलती, तो वो जो नॉर्मल जंगें होती हैं जिसमें फौजें आगे बढ़ती हैं और आगे से मज़ामत होती है, वो भी कोई चीज नहीं है। तीसरा ये कि एक तरफ को ये अच्छे असले के साथ साथ ये सहूलत भी हासिल है कि उस पूरे जोन में बेशुमार उनके बेसिस हैं। वो जरूरी नहीं कि वहीं से उड़े, अमेरिका तो बहुत दूर है, इसराइल से भी सारी चीजें आ रही, इर्द गिर्द के जितने मुल्क हैं वो भी काफी मुआवनत कर रहे हैं। और इधर एक मुल्क है जिसके जितने 50 साल हो गए हैं वो अंडर सैंक्शंस है। उसके अलावा कोई चीज उनको इंपोर्ट करने की वो नहीं है, इजाजत नहीं है, कोई बेसिस उनके पास अपने से बाहर नहीं, सिवाय इसके जो उनके कुछ हामी मौजूद है, यमन में है या लबनान में है। तो ये बड़ी ही एसिमेट्री, बड़ी मुख्तलिफ किस्म की। लेकिन इसमें और एसिमेट्रीज भी हैं। वो ये है कि एक तरफ के लोग शहादत और मरने से बिल्कुल नहीं डर रहे, बल्कि उसको उसको अम्ब्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ के शहीद होना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो खबरें आ रही है कि हम नहीं जाते फौज में, हमें और वो जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तो ये भी एक एसिमेट्री है। फिर आप ये देखें खबरें कि तो ये खबरें तो वियतनाम से चली आ रही है, जब मोहम्मद अली किले ने इनकार किया था जी, वो तो मैं पुरानी अभी वो, तारीख है। अब देखिए हमें तो पूरी बातों का पता भी नहीं चलता ना, जो इसराइल से, मैं इसराइली फौज की बात कर रहा जी हूँ जिसको दुनिया नहीं, की बेहतरीन अफवाज में माना जाता है। ठीक, फिर ये भी एक एसिमेट्री देखें कि एक साइड की पूरी लीडरशिप को काट दिया गया है, वाह, मतलब डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक है, जिसमें ना उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप रही, ना उनकी मिलिट्री लीडरशिप रही, और दूसरी तरफ सारे लोग जो कि तू मौजूद है। तो फिर ये कैसे लड़ाई हो रही है और ये कैसी लड़ाई है? और मतलब मैं अगर ये कहूँ कि दुनिया की तारीख का ये अजूबा है। ठीक, क्योंकि अगर मिलिट्री हिस्ट्री में देखें, ठीक है, बहुत सारी आपने भी पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी है, बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े उसमें हैरतनाक वाकयात पेश आए हैं। लेकिन ये जब तारीख दान लिखेंगे तो पढ़ने वाले भी और उसको सुनने वाले भी जिस हैरत में मुब्तला होंगे, वो मेरे ख्याल यकता होगी, एक नई किस्म की है। ये जो कामयाबी है ईरान की तोहफा, क्योंकि आज तक तो मेरा ख्याल है कोई इस बार कोई भी मिलिट्री चाहे एनालिस्ट हो या पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, किसी भी साइड का बंदा हो, अमेरिका का तरफदार हो या ईरान का तरफदार हो, वो ये तो मानेगा कि आज तक की तारीख में ईरान जंग जीत रहा है ठीक, और अमेरिका और इसराइल जंग हार रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और खासकर जो मिलिट्री पीपल है वो अच्छी तरह जानते हैं, जंगें बजाते खुद कोई हदफ नहीं होती, जंग लड़ना बजाते खुद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जंगों के हमेशा पॉलिटिकल अहदाफ होते हैं, और वो बड़े क्लियरली बताए थे अमेरिका और इसराइल ने कि ये हमारे ये अहदाफ है। मुझे उनको गिनने की जरूरत नहीं है, उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। अलबत्ता क्लेम ये है कि वो कहते हैं सारे पूरे हो गए हैं, वो कहते हैं ये रिजीम भी चेंज हो गया है और ये भी। एनीवे वो एक अलग बात है। ये कामयाबी का जो मेन सेहरा है वो मेरे ख्याल जो प्लानर्स हैं ईरान के, जी, बहादुरी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये ना समझे कि ये जंग सिर्फ बहादुरी की बुनियाद पे जीती जा रही है। सही ये है। जंग बड़ी अच्छी प्लानिंग की बुनियाद पे जीती।